बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करनी है प्रश्नावली 7.3। तो प्रश्नावली 7.3 में हम बच्चों सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब हमारे पास में शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, जो हमें पता है। ठीक, अब अगर हमारे पास बच्चों निर्देशांक दिए हुए हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए होगा बच्चों फार्मूला, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि बिंदु मान लीजिए हमारे पास ABC कोई त्रिभुज है, तो उसके बिंदुओं के निर्देशांक यदि x1 y1, x2 y2 व x3 y3 हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं, ये ABC भी मान सकते हैं। अगर मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC है हमारे पास में, और A का निर्देशांक ये है, B का निर्देशांक ये है और C का निर्देशांक ये है। ठीक, x1 y1, x2 y2, x3 y3 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा बच्चों? तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1। अब जब हमने x1 लिया बच्चों तो y2 माइनस y3 लेंगे, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 लेंगे, तब क्या लेंगे? y3 माइनस y1। ये साइकिल इसी तरीके से चलता है। अब जब हमने x1 लिया बच्चों तो y2 y3 लेंगे, x2 लिया है हमने तो y3 और y1 लेंगे, ठीक है, और प्लस अगर हमने x3 लिया है तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी पर आधारित जो है इस प्रश्नावली के सारे जो हैं सवाल हल करने हैं आपको। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है यदि बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी प्रश्नावली की ओर। बच्चों, प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शीर्ष मतलब जो उनके कोने हैं उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो 2 पार्ट इसके दिए हुए हैं बच्चों, एक हम लेके हल कर लेते हैं। आपको अभी फार्मूला बताया गया है, उसी पर आधारित जो है हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों देखिए, आपके पास निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो जो निर्देशांक तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है बिंदुओं के निर्देशांक, टू 3 -1 0 व 2 -4 हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से कर दें तो यहाँ पर x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा? ये x1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और y1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इसी तरीके से x2 बराबर क्या आ जाएगा? -1 और y2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? और इसी तरीके से x3 बराबर क्या आ जाएगा? 2 व y3 बराबर क्या आ जाएगा? -4। तो ये इस तरीके से हमारे पास में बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए हुए थे वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रूप में हमने लिख लिए हैं। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ये फार्मूला है बिल्कुल यही फार्मूला आपको उतारना है बच्चों। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी पर हमें सबका मान रख देना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान है -1। ठीक, और y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 है बच्चों। समझ में आ रहा है? केवल मान रखा गया है बच्चों और कुछ नहीं किया गया है। 2 और y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, समझ में आया? बस अब हमें इसे हल कर लेना है। 1/2, 2 × 4 यानी कितना हो गया? 8। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे भी -1 -4
3 कितना हो गया -7, -7 का गुणा -1 से होगा तो क्या हो जाएगा +7 और प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1/2, ये हो गया 7 का 21/2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21/2। ठीक, अब 21/2 चूँकि कट नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरीके से आप उत्तर लिख दीजिएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 होगा। ठीक है, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो आपको करना है। ये देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है ये आपका होमवर्क हो गया है, इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। यही जिस तरीके से हमने ये किया उसको फार्मूले में मान रख के हल करना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो तीनों बिंदु संरेखी हो ये दिया हुआ और यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं और k का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, तीनों बिंदु क्या है संरेखी। संरेखी से तात्पर्य होता है एक ही रेखा में स्थित हैं। अगर एक ही रेखा में स्थित है तो इसका तात्पर्य हुआ कि इनसे बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके उसको 0 के बराबर करना, तब हमारे पास k का मान ज्ञात हो जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें करनी है। आइए एक प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरे का पहला पार्ट हम लोग हल करके चल रहे हैं और सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क होगा। बच्चों जो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 7, ठीक है, -2 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास में 5, 1 और तीसरा दिया हुआ है 3, k। ठीक, तो ये बिंदुओं के निर्देशांक। अब हम इसमें x1, y1, x2, y2 इस तरह से तुलना कर लेते हैं। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 7, y1 बराबर आ जाएगा -2, ठीक है, x2 बराबर आ जाएगा 5 और y2 बराबर क्या आ जाएगा 1 और x3 बराबर आ जाएगा बच्चों 3 और y3 बराबर आ जाएगा k। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों मान आ गए। अब यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। ये अब हमें पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे जो हमें पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3, याद कर लीजिएगा बच्चों ध्यान से। ठीक है, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब इसी में मान रख देंगे हम 1/2 7 1 - k प्लस 5k + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 - 2 - 1। ठीक है, अब ये चूँकि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, तो ये बराबर हमने 0 कर दिया, यानी ये बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 0 हो गया, या यहाँ पे भी बराबर करके 0 कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1/2 इसको हल करेंगे तो 7 - 7k, 7 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा, तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -3 -3 गुणे -3 तो -9 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए 1/2, ये यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 और 7 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 8 आ गया और ये -7 और -5 कितना हो गया -2, तो -2k + 8। ठीक, अब यहाँ पर 2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -k + 4। ठीक है, -k + 4, तो k = क्या आ जाएगा, इसी में आगे हल करेंगे बच्चों, तो k = आ गया हमारे पास में 4। तो k का मान हमें ज्ञात करना था ना, यही बच्चों k का मान है। तो यहाँ पे आप आंसर अलग से लिख सकते हैं कि k का मान जो है 4 होगा या k = 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट है जो कि आपका होमवर्क है, आपको यही फार्मूला लगा करके केवल यहाँ पर ये जो मान दिए हुए उनको रखना है, तो k का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। बच्चों अगर पढ़ाना समझ में आ रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, वो भी इसके लिए इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।